हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें मैंने चैप्टर 1 आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। उसके मतलब 17 पार्ट्स हमने किए हैं, जिसमें सारा पूरी डिटेलिंग में पूरी फील के साथ हमने चैप्टर 1 जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको पूरी तरह से खत्म किया। और तो अब टाइम आ गया है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का स्टार्ट करने के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये भी। जैसे हमने चैप्टर 1 को पढ़ा पूरी फील के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी किया, वैसे ही हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी करेंगे। और आई होप आप सब लोग अपने पिछले चैप्टर का होमवर्क करके आए होंगे, जो मैंने कहा था एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा के आना पिछले चैप्टर के, ठीक है। तो जिसने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस चैप्टर में मत आए, क्योंकि पिछले चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पे कई यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए पिछला चैप्टर आप पढ़ के आइए, ठीक है। तो अब देखो चैप्टर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर तक। और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हमें बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रो मतलब क्या? चार्ज। स्टैटिक्स मतलब क्या? रुका हुआ है। मतलब यहाँ पे भी हम रुके हुए चार्ज के बारे में ही बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी। जो पहले दो चैप्टर हमारे पास, फर्स्ट हमने पढ़ा था अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। थर्ड चैप्टर आपको जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। उसमें चार्ज फ्लो करेगा, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उसमें चार्ज बनेगा, करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसमें हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फिलहाल चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे फील के साथ क्या है चैप्टर है, कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और मैंने थोड़ा अपनी कैमरा सेटिंग भी थोड़ा चेंज की है इस बार, ठीक है ना, ताकि मैं थोड़ा सा वाइडर व्यू कवर ले सकूं, ठीक है ना। पहले होता रहा कि पास में होता रहा तो मैं थोड़ा सा ही एरिया आता रहा मेरे पास, जिस वजह से मुझे रब करना पड़ता है। इस बार मेरे पास थोड़ा ज़्यादा एरिया, जिस वजह से मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा, डेरिवेशंस वगैरह आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखो इस चैप्टर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। क्या होता है कैपेसिटेंस, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इस चैप्टर के जो 5वां 6वां पार्ट आएगा उसमें पता लगेगा। फिलहाल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, कि पोटेंशियल क्या है सर, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम इसको अभी देखने वाले हैं। पोटेंशियल पहला टॉपिक ही इसका आपके एनसीईआरटी में भी यही है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक का मतलब पता है आपको, चार्ज वगैरह से संबंधित। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो पोटेंशियल क्या होता है, किसी चीज में कितना मतलब पावर है वर्क डन करने की, पावर तो नहीं कह सकते, कितनी क्षमता है वर्क डन करने की, तो वो पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी आपने 11वीं क्लास में। सर 11वीं क्लास की बातें मत छेड़ा करो, 11वीं क्लास कब आई कब गई हमें पता भी नहीं चला सर। हमने खेलों में निकाल दी, बास्केटबॉल खेलते खेलते सारी 11वीं क्लास निकल गई सर। चलो कोई बात नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। देखो यार पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ डिफाइन होती ही नहीं है, ठीक है ना। वो हम एक पोजीशन को जीरो मान लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं, वो अलग चीज़ है। पर पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ कल एग्जिस्ट नहीं करती, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो अब क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो मान लो दो पॉइंट है ए एंड बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो एक चार्ज पड़ा है बी पॉइंट पर क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मैंने आपको बताया था छोटा सा चार्ज होता है, छोटा सा चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर, छोटा सा पिग्गी सा चार्ज होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज हम इसको बोलते हैं, बहुत प्यारा चार्ज होता है, ठीक है। तो इस अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये बनाता नहीं है कुछ ऐसा, हमने इसको मान रखा है टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि जब मैंने इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाया, इस चार्ज को उठा के बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन एक्सटर्नली बाहर से कुछ वर्क डन किया इस चार्ज पर, मैंने इसको यहाँ से यहाँ लाने में, समझ लो बात को, है ना। तो मैंने इस पर यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क डन किया, ठीक है ना। समझ गए इतनी बात को? समझ गए सर। और ये जब मैंने वर्क डन किया ना, ध्यान से सुनना, ये वर्क डन मैंने किया स्लोली। चार्ज यहाँ पॉइंट नोट करो, चार्ज शुड बी स्लोली मूव करवाया। क्यों स्लोली मूव करवाया ये भी बताता हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी है इसका। सबसे पहले चार्ज को हमने स्लोली मूव कराया, या फिर इसी बात को मैं कह सकता हूँ कि नो चेंज इन स्पीड पे मैंने चेंज नहीं किया, स्पीड मैंने कांस्टेंट रखी, यानी कि मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी, कोई काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं आई,
समझ रहे हो बात को? अगर मैंने इसको बहुत तेज लाया तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी, अगर इसके पास एक्सेलरेशन आ गई तो चेंज इन स्पीड आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड आ जाएगा इसके पास। अगर चेंज इन स्पीड आ गया तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होने लग जाएगी, पोजेस करेगा एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास। अगर मैंने इसकी स्पीड को चेंज करवा दिया ना, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और हमारी जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चली जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसीलिए इसको स्लोली लेके जाना है। अगर तुम इसको स्लोली लेके गए तो कुछ एनर्जी इसकी काइनेटिक में निकल जाएगी, कुछ एनर्जी इसकी स्पीड बनाने में चली जाएगी, लेकिन हमें तो सारी एनर्जी कहाँ चाहिए? पोटेंशियल में चाहिए इसके, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं। सारी एनर्जी कहाँ चाहिए इसके? पोटेंशियल में चाहिए। कहाँ चाहिए सारी एनर्जी? इसके पोटेंशियल में चाहिए। समझ गए बात को? समझ गए बात को? इसीलिए चेंज इन स्पीड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चेंज इन स्पीड इसका नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? समझ गए सर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां से कहां बताएंगे? देखो बी से ए लेके गए हैं, बी से ए लेके गए हैं किसी पॉइंट को, समझ लो बात को, बी से ए लेकर गए हैं हम किसी पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे? वी ए माइनस वी बी, यहां से यहां, तो यहां पर उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, तभी तो, क्योंकि यहां से हमने पकड़ा और वर्क डन किया उसमें तो स्टोर हो गया उसमें, तो यहां पे उसके पास क्या पोटेंशियल ज्यादा है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होती है इसकी डिफाइन? वर्क डन एक्सटर्नली फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, चार्ज जो कि जिस चार्ज को लेके, समझ लो बात? यही क्या है? अब देखो ये वी ए वी बी क्या है? वी को हम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, बताना भूल गया आपको मैं, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, इतना बस, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में कितना वर्क डन किया है हमने, कितना हमने एक्सटर्नली बाहर से हमने खुद ने तुमने कितना वर्क डन किया है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, अपॉन में पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना उस पे चार्ज पे वर्क डन हुआ, तो वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये तुमने मेरे ख्याल से जब पिछले साल ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उसमें भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सारी चीजें भी इसमें सेम है, वैसे तो रिलेट होती हैं, ठीक है ना, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में उसको, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली, एक पॉइंट से किसी चार्ज को दूसरे पॉइंट पर जब हम लेके गए, जो हमने उस पर वर्क डन किया बाय चार्ज क्यू नॉट, पर यूनिट चार्ज मतलब कितना वर्क डन है, इसका मतलब ये है साफ सीधा, पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन किया, वही उसका क्या होता है? पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी लिख देता हूं, चलो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी बोला कि भाई इसका इतना पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस इस डायरेक्शन में इसका इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना। बैटरी आती है उसका पोटेंशियल होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, क्या कोई डायरेक्शन बताता है इस डायरेक्शन में इसका इतना ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। इस पे हम मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं सर। तो ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज को पोटेंशियल लाइन कर रहे हैं बाय पर यूनिट चार्ज, यही होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए बात को? अब सर बुक्स में तो कई बुक्स में, हमारी बुक में सारा एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर रखा है। आप कह रहे हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता, आप कह रहे हैं सर होता ही नहीं, लेकिन हमने कर रखा है। कैसे कर रखा है सुनना बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो कैसे समझेंगे सर, आपने तो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिया पहले, कोई बात नहीं यार, उसके बाद ही समझा जाता है वैसे तो जनरली। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होता है, एट अ पॉइंट हम बात करते हैं, किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे। तो हमने ऐसा मान रखा है कि जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हम जाएंगे तो वहां का पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना, हमने ऐसा मान रखा है कि अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो हमने देखा सर अभी ए पॉइंट आपने लिया, बी पॉइंट आपने लिया, अगर मैं इस बी पॉइंट को इन्फिनिटी तक पहुंचा दूं, बहुत दूर ले जाऊं इस बी पॉइंट को, तो बी को अगर मैं टेंड करवा दूं इन्फिनिटी पे, तो अगर ये बी पॉइंट बहुत दूर चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया, बी पॉइंट कहां चला गया? इन्फिनिटी तक चला गया। और इन्फिनिटी से अगर मैं कोई क्यू नॉट चार्ज, इन्फिनिटी से अगर मैं कोई क्यू नॉट चार्ज इस ए पर लेके आऊं और जो वर्क डन करूं एक्सटर्नली, वो वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, समझो बात को। तो इन्फिनिटी में चार्ज मैंने लिखा है, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं Va माइनस Vb इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नली बाय ब्रिंगिंग B to A चार्ज, B to A डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब सुनना, सॉरी Va माइनस Vb होगा, A में लाया B से, Va माइनस Vb क्या? अब तुम्हें पता है Vb इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना माना है? जीरो माना है, तो B का पोटेंशियल जीरो, मतलब ये पोटेंशियल जीरो हो गया, तो Va कितना आ गया? पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना आ गया? वर्क डन एक्सटर्नली फ्रॉम ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम B to B, क्या माना है हमने? इन्फिनिटी माना है, इन्फिनिटी टू A बाय Q नॉट। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना है कि कोई चार्ज अगर इन्फिनिटी पे पड़ा है, अगर बहुत दूर पड़ा है चार्ज, तो उसमें कोई पोटेंशियल नहीं, उसका कोई पोटेंशियल नहीं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो माना है। समझ बात को? कोई चार्ज अगर बहुत दूर पड़ा है, बहुत ज्यादा दूर पड़ा है, देखो यार इसको अगर तुम लॉजिकली सोचोगे ना
कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो क्यों माना है, क्योंकि देखो बहुत दूर पड़ा चार्ज, जब हम उसको बहुत दूर से लेके आए तो बहुत ज्यादा वर्क डन किया, जब बहुत ज्यादा वर्क डन किया तो उसके सामने ये वाला जो वर्क डन था जिस पे पहले से था इन्फिनिटी पे, वो नेग्लिजिबल हो गया तो जीरो मान लिया, बात खत्म। ये इसकी डीप सोच है, ये इसकी फील है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट क्या है, हमने माना है कि अगर कोई पॉइंट अगर इन्फिनिटी से ला रहे हो, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में होगा, अगर उनमें से एक पॉइंट इन्फिनिटी पर चला गया तो वो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ गए बात को, समझ गए बात को, सीधी सी बात, इन्फिनिटी पर चला गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वो बन जाएगा, इसको पोटेंशियल एट ए बोलेंगे, एक पॉइंट पर बोलेंगे, बात खत्म। समझ गए, समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नोट करो जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नोट करो, फील बहुत तगड़ी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना, फील बहुत तगड़ी दे रहा हूँ, फील में कोई कमी नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे नोट करो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ जरूरी बातें, हिंदी वालों के लिए ये भी बोल दिया मैंने, ठीक है सर, इंग्लिश समझ में नहीं आती, कोई बात। तो देखो आपको जो वर्क डन लेना है ना वो एक्सटर्नल वाला लेना है, ठीक है ना। वर्क डन एक्सटर्नल शुड बी टेकन या कंसीडर्ड, और तड़ा लिख लो, एक्सटर्नल वाला वर्क डन ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये नहीं भाई तुम कोई और वर्क डन ले लो, मतलब एक्सटर्नल वाला क्या, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो तुम वर्क डन कर रहे हो वो वाला वर्क डन लेना, ठीक है ना। क्योंकि मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज है, उसको तुम यहाँ लाना चाहते हो, अगर वो आना नहीं चाहता तो अपना वर्क डन करेगा, वो किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके विपरीत तुम काम कर रहे हो, उसके विपरीत तुम काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो अगेंस्ट वाला वर्क डन लेना है तुम्हें, क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो वर्क डन आता है ना, सुनना मेरी बात को, ये जो वर्क डन है ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। 11वीं क्लास की बातें हैं ये जो हमने पढ़ी नहीं। देखो जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं, पाथ से कोई लेना देना। ये जो तुम वर्क डन है ना, दिस वर्क डन, ये वाला वर्क डन जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये वर्क डन आप पता है किसके अगेंस्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगेंस्ट कर रहे हो, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगेंस्ट कर रहे हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। 11वीं की बातें, अरे यार 11वीं की बात है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। उसका कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको जिस मर्जी पाथ से ले जाओ वो सेम रहती है। मतलब अगर दो पॉइंट है ए टू बी, मान लो मैं क्यू चार्ज को इस पाथ से लेके आया, इस पाथ से लेके आया, या मान लो मैं इसको ऐसे 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 घुमा घुमा के फिर लेके आया, सॉरी बी टू ए लाना था, ऐसे ऐसे ला के फिर ए में लेके आया, उसको कोई मतलब नहीं, फोर्स सेम रहेगी, ये वर्क डन सेम रहेगा हमेशा। समझ रहे बात। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करोगे ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं, मतलब आप बी में से ऐसे घुमा के ले आओ जब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पाथ से कोई मतलब नहीं है, उतनी ही रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी पाथ से। पाथ से इलेक्ट्रिक चार्ज को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इसके वर्क डन को। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वर्क डन है उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करेगा तो नहीं करते हम, उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करेगा उसको भी पाथ से कोई मतलब नहीं होगा। समझ लो। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको थोड़ी सी फील देगी। थर्ड पॉइंट नोट करो, थर्ड पॉइंट अपने टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज जो है बहुत स्मॉल होगा सर, तो पता है ना, अरे कई बच्चों के लिए लिख देता हूँ मैं, नोट करते रहते हैं बेचारे। टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होगा, मतलब उसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, रिएक्टिव फील्ड हो गई उसकी, तो फिर थोड़ी चीजें वेरी करती हैं जो क्वेश्चंस में माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये आपकी बातें होंगी, ये बातें थी इंपॉर्टेंट थोड़ी बताने वाली, ठीक है, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, मतलब कोई चार्ज है क्यू, ठीक है ना, कोई चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पी पर इसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, मैं क्या कहता हूं आपसे, क्या कहूं बताओ मैं आपसे कहता हूं कि इस पर जो पोटेंशियल होगा ना वो होगा के क्यू बाय आर। सर हम नहीं मानते आपकी बात, आपके झूठ बोल देते, प्रूफ भी कराऊंगा यार, टेंशन मत लो। अभी के लिए सुनो कि इस पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय आर, ठीक है। अभी मैं आपको इसको डिराइव भी करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको डिराइव करेंगे अभी हम, ठीक है। इस पर जो पोटेंशियल होगा इतना, इसको अभी हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना, डिराइव करेंगे। और एक और बात, ये जो क्यू होता है ना इसको आप साइन के साथ रखते हो,
क्यू को आप विद साइन रखते हो, ठीक है ना, विद साइन रखते हो क्यू को, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो उसको आप विद साइन रखते हो, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन। अब मान लो पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है। सर पोटेंशियल की डिफाइन तो नहीं है, पोटेंशियल तो डिफाइन है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। अगर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है तो एक पॉइंट को क्या मानना पड़ता है, इन्फिनिटी मानना पड़ता है, इन्फिनिटी मानना पड़ता है। तो अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर लाया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा सर, उसका पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से। अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी बाय क्यू नॉट, जो ये चार्ज है टेस्ट चार्ज, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना। अब हम क्या करेंगे, सुनना, हम क्या करेंगे, हमने करना क्या बेसिकली, हम करेंगे जो वर्क डन, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वर्क डन एक्सटर्नली पी से इन्फिनिटी कह रहा इन्फिनिटी से पी मिला, ठीक है, इन्फिनिटी से पी मिला। पर सर इन्फिनिटी से पी वाला वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इन्फिनिटी से पी वाला वर्क डन तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं या कर सकते हैं, बताओ, या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब सुनना बात को, देखो आप इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहां पे लेके आए, सुनना बात को, तो अब आपने इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाई, फोर्स एक्सटर्नली। अब सुनना मेरी बात को, आपने इधर तरफ एक फोर्स लगाई, अब ये जो क्यू चार्ज है ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, इस पर के क्यू नॉट बाय इस आर के, ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको इस पी पॉइंट से दोबारा इधर फेंक देगा इन्फिनिटी पर, ऐसा मानो, इसको पी पॉइंट से दोबारा इन्फिनिटी पर फेंक देगा। तो आपको क्या, किस फोर्स की वैल्यू पता है, आपको इस फोर्स की वैल्यू पता है, ये इतनी है, ठीक है ना, इस फोर्स की वैल्यू पता है। पर हमें तो सर हमें देखो वी विल, यहाँ पे लिख लो, वी विल कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इतना है, तो आपको पता है इसका इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, तो वी एट अ पॉइंट पी कितना निकल के आएगा, वी एक्सटर्नली वर्क डन एक्सटर्नली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी बाय क्यू नॉट, इतना होगा। लेकिन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन एक्सटर्नली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, एक चार्ज को पी से इन्फिनिटी में भेजने में कितना वर्क डन होगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे। क्यों सर, हम वो क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स पता है एग्जैक्ट कितनी लग रही है, इस तरफ इस चार्ज पर इस पॉइंट से फोर्स इतनी लग रही है एग्जैक्ट, तो हमें फोर्स एग्जैक्ट पता है, डिस्प्लेसमेंट हम देख लेंगे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट फोर्स पता है कितनी लग रही है, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता इस फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता है, इसलिए हम इस वाली फोर्स का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पी से इन्फिनिटी फेंकने में, क्योंकि हमें फोर्स पता है यहाँ पे। तो सर फिर हमें तो, लेकिन असल में तो हमें ये वाला चाहिए, असल में तो सर हमें ये वाला चाहिए, वर्क डन एक्सटर्नली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तभी तो हम निकाल पाएंगे इसका वीपी पोटेंशियल एट वी, तभी तो निकाल पाएंगे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वर्क डन होगा ना, ये माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी होगा। कंजर्वेटिव है ना, पाथ से कोई मतलब नहीं है, एफ कंजर्वेटिव है यहाँ पे, इसीलिए एफ इज कंजर्वेटिव, ठीक है ना, सेम होगा दोनों वर्क डन, ठीक है ना, एफ क्योंकि कंजर्वेटिव है, इससे यहाँ ले आओ, चाहे ऐसे पाथ से ले जाओ, चाहे ऐसे पाथ से ले जाओ, जैसे मर्जी पाथ से उसको यहाँ भेजे, जैसे मर्जी पाथ से उसको यहाँ भेजे, जो वर्क डन है वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगा रहा है ना इस पर, ये कंजर्वेटिव है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मर्जी पाथ से उसको यहाँ भेजे, समझ रहे हो, वर्क डन सेम रहेगा, जैसे समझ रहे हो ना, फील ले पा रहे हो, फील लो यार, ये वर्क डन के कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वर्क डन देख के आओ क्लास 11 तक आपके, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो करें चलो डेरिवेटिव, ये समझ आ गया सब, कितना पार्ट रब कर दो, ये समझ आ गया क्यों हम ये ले रहे, हमें निकालना क्या है, ये निकालेंगे हम, और ये निकाल लेंगे, जब हम ये निकाल लेंगे बस उस आगे माइनस लगा देंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो चलो करते हैं प्रोसीड, इसको फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। सुनना बात को, हमें क्या पता है कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, समझना बात को, वो कितनी होगी बोलो। देखो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो फोर्स इलेक्ट्रिक के बराबर ही होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगी, जो कि कितनी है, के क्यू नॉट बाय आर, ऐसा कुछ। क्योंकि देखो ये इतनी है, ये इतनी है, ये इसको कैंसिल कर देगी, तभी तो चार्ज रेस्ट पे रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जो भी बात है, ठीक है ना। अगर इस पे हम एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसिल कर दें तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन में रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो हम बाहरली फोर्स लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, समझ लो बात को। तो ये जो एफ एक्सटर्नल एक है, वेरिएबल फोर्स है,
क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये वाली वेरिएबल है, आर के साथ वेरी कर रही है, पास होगा दूर आएगा, ठीक है ना, वेरी कर रही है उसके साथ, समझ लो बात? ठीक है सर। तो अगर ये वेरिएबल फोर्स है, ध्यान से सुनना, आपको निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, यही कह रहे थे, पी टू इन्फिनिटी। तो वो कितना होगा, कितना होगा? एफ डी आर का इंटीग्रेशन, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, इसको इंटीग्रेट करके तो निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करके तो निकलेगा वर्क डन, समझ लो बात? हाँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक? पी से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो उसको, क्योंकि पाथ क्या है, पी से इन्फिनिटी तो पाथ है, पी से इन्फिनिटी यही तो पाथ है, यही तो पाथ है। सर इन्फिनिटी से पी क्यों नहीं कर रहे? सर इन्फिनिटी से पी क्यों नहीं कर रहे हम सर इन्फिनिटी से पी ले लेते, लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं पता कितनी लगा के लेके आए, समझ लो बात? क्योंकि फोर्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता ना कितनी लगा के लेके आए हो तुम, समझ रहे हो ना, इसीलिए पी से इन्फिनिटी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ फोर्स की वैल्यू पता इतनी लग रही है, समझ लो बात? उसको हम आगे आर के हिसाब से वैरी करवा देंगे पी से इन्फिनिटी में, समझ लो बात? इसीलिए तो यहाँ पे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। एफ की वैल्यू आपको पता है के क्यू नॉट बाय आर। देखो फोर्स हमने एक्सटर्नल वाली लिया, ये मत समझना फोर्स इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, दोनों बराबर है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल बोला था ना, वर्क डन एक्सटर्नल, तो फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी आर मान लिया हमने, इनटू ये घटा दो पर cos थीटा लगा दो यहाँ, कोई दिक्कत नो सर, पी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखते हैं इसको फर्दर, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये अपना कितना आएगा ये देखो। तो अब हमें इस r को देखो, ध्यान से देखना, तो dr के रिस्पेक्ट में करनी है इंटीग्रेशन, तो इस r को हमें देखो, ये था वर्क डन, अब हमें इस r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है। मतलब क्या है इसका कि पाथ r, तो इस r को यहाँ पे r कितना है, r है, लेकिन जब इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो r कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब r से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन करनी है, समझ लो बात? क्योंकि dr है, dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो k क्यू नॉट बाय r इंटू dr, कॉस कितना, कॉस का एंगल कितना रखोगे यहाँ पे, कितना रखोगे? फोर्स किधर लग रही है, देखो फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, एक्सटर्नल वाली लेनी है, मैंने तुम्हें कई बार बताया वर्क डन कौन सा होगा, एक्सटर्नल वाला वर्क डन लेने के लिए फोर्स कौन सी होगी, एक्सटर्नल वाली होगी, जिसका वर्क डन देखोगे उसी की फोर्स लोगे, बात खत्म। तो ये वाली फोर्स होगा एक्सटर्नल वाली, और डिस्प्लेस का हो रहा है इन्फिनिटी पे जा रहा है, जाते इन्फिनिटी पे रहा है, हमने इन्फिनिटी माना है, तो कितना क्या एंगल बन गया, 180 का, तो कॉस कितना 180, कॉस 180 -1 है ना, -1 होता है कॉस 180, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, ये जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है, इसके आगे माइनस का साइन क्योंकि 180 है, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/r dr का क्या बनेगा, 1/r dr का अपना क्या कहते हैं, 1/r dr का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/r dr का इंटीग्रेशन, 1/r dr, तो r की पावर -1, एक पावर बढ़ा दो, एक से माइनस कर दो, कितना बचेगा 1/r, इसको इंटीग्रेट करके बाहर निकालोगे 1/r, ये तो कर लोगे इंटीग्रेशन कि वो भी करके दिखाओ 1/r, ठीक है ना, 1/r। अब इसका 1/r जब आ गया तो कहाँ से कहाँ तक है सर, r से लेकर इन्फिनिटी तक। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, देखो इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ टेंड करेगा 0 को, 1/∞ टेंड करेगा 0 को, ही आएगा -k क्यू नॉट बाय r, रख ही देता हूँ चलो, 1/∞ -1/r, अपर लिमिट -1/, ये टेंड करेगा 0 को, तो आंसर आएगा -1/r, माइनस प्लस हो जाएगा, तो k क्यू नॉट बाय r, ये कहा गया वर्क डन। समझ में आया सबको? दोबारा से देखो क्या करा हमने, हमें सर निकालना था वर्क डन, कौन सा वर्क डन, एक चार्ज को इन्फिनिटी से पी लाने में, पर हम निकाल नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्स एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता थी, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी पर हमें नहीं पता थी सर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने दिमाग लगाया सर कि हम पी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। पी पॉइंट पर क्यों निकाल लेते हैं, पी पॉइंट पर क्या फायदा निकाल के, क्योंकि सर हमें पता है जो वर्क डन है पी टू इन्फिनिटी वही होगा माइनस ऑफ वर्क डन इन्फिनिटी टू पी, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, हमने अपोजिट साइन ले लिया, बस पाथ इंडिपेंडेंट है, वर्क डन तो सेम रहेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो हमने पी पॉइंट पर आके इसका वर्क डन निकाला। जब हमने पी पॉइंट पर देखा तो इस चार्ज पर दो फोर्सें लग रही थी, एक तो हम लगा रहे थे जो इसको इधर लाने में, एक लग रही थी ये चार्ज वाली फोर्स। हमने देखा सर अगर हमें इसको इधर लाना है तो ये वाली फोर्स बराबर नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन फिजिक्स में अगर थोड़ी सी ज्यादा तो बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इससे थोड़ी सी मतलब बराबरी होगी, तो ये इसके बराबर करके हमने, तो ये इतनी है दोनों की वैल्यू। तो अब हमें निकालना था वर्क डन, ये कौन सा वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स की फोर्स हमने एक्सटर्नल वाली ली है, तो हमने इसको क्या कर दिया सर, छोटे छोटे वर्क डन dr लिया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, पूरा वर्क डन निकल आएगा dr पाथ में। जब मैं छोटा सा पाथ लेके आया तो इतना वर्क डन किया, पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट कर दिया, पी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमने देखा फोर्स आ गई, फोर्स में क्या वैरी कर रहा है, r वैरी कर रहा है, तो r को r से लेकर इन्फिनिटी तक, r से लेकर इन्फिनिटी तक वैरी किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ पूरा वर्क डन निकाल दिया। ये जब हमने वर्क डन निकाल लिया तो वो इतना आया सारा इंटीग्रेट करके, समझिए सबको बात। ये वर्क डन कौन सा आया, वर्क डन फ्रॉम बिगिनिंग का चार्ज पी टू इन्फिनिटी, जब हम लेके गए चार्ज को
P से इन्फिनिटी जब हम लेके गए चार्ज को तो यहाँ का वर्क डन है। सर यहाँ से क्यों नहीं लिया, बच्चों को यही डाउट रहता है सर यहाँ से क्यों नहीं ले सकते, यहाँ वाले क्यू नॉट चार्ज पड़ा है तो इस पर यहाँ पर आपने कितनी फोर्स लगाई इसका तो कुछ अंदाजा ही नहीं है, कितनी भी लगा सकते हो, यहाँ से कोई अंदाजा ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे कितनी फोर्स लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स का अंदाजा ही नहीं है आपको। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। अगर कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर ही फोर्स को आप ये ले लो ना के क्यू नॉट बाई आर को आप इन्फिनिटी करा दो, अगर आर को इन्फिनिटी करा दोगे तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगी, तो सारी फोर्स आप ही लगा दोगे यहाँ पे एक्सटर्नल वाली, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं फिर यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाती चीजें, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ का निकालते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। समझ लो बात को, समझ लो। मैं तुम्हें लॉजिक देना चाहता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना चाहता हूँ, समझ लो बात। तो वो चीज है, तो ये वाला वर्क डन कौन सा है अभी नोट कर लिया होगा सब। तो हमने निकाल लिया सर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, कितना है हमारे पास के क्यू नॉट बाय आर आ गया, इतना आ गया। अब हमें पता है ये वर्क डन बराबर है माइनस ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। सर हमें तो यही चाहिए था, क्योंकि पोटेंशियल एट V Vp ऐसे ही डिफाइन है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P बाय क्यू नॉट, यही है पोटेंशियल एट V, यही हमें निकालना है। अब देखो, अब इसको हमने निकाला तो इसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये माइनस ऑफ दिस है, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया Vp निकालने के लिए, माइनस ऑफ के क्यू नॉट बाय आर। समझ बात, माइनस का साइन क्यों लगाया, समझ गए, अरे भाई समझ गए, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गलती कर दी हमने शायद, यहाँ पे माइनस आया, माइनस के क्यू नॉट बाय आर, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जब इंटीग्रेट किया उसको, देखो इंटीग्रेशन में लास्ट बचा था माइनस के क्यू नॉट बाय माइनस, एक मिनट, वो इंटीग्रेशन में ना माइनस वन बाय आर आना, ठीक है ना। हमने कुछ गलत कर दिया मेरे ख्याल से, आर से इन्फिनिटी, क्योंकि ये बचा था ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय आर डी आर ये बचा था, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन बाय आर से इन्फिनिटी, तो माइनस वन बाय इन्फिनिटी और माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस वन बाय आर, तो ये माइनस का साइन प्रिवेल कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो हो गया, माइनस का साइन बचेगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती होगी इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, फील तो समझ पा रहे हो, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ गया तो माइनस से माइनस कट हो गया, ये पॉजिटिव आ गई, के क्यू नॉट बाय आर था, और डिवाइडेड बाय ये क्यू नॉट भी आ गया, क्योंकि हमें पोटेंशियल बताना है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, Vp कितना आ गया के क्यू बाय आर, जो कि मैंने कहा था आएगा, ये देखो आ गया ना, समझ आ गया। और क्यू को साइन में रखा, अभी हम पॉजिटिव चार्ज नहीं माना इसलिए पॉजिटिव रखा है, ठीक। तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, ठीक है ना। ये डेरिवेशन आ जाती है स्कूल के पेपर में आसानी से, ठीक है ना, तो इसको अपने ध्यान में रखना है, प्यारी डेरिवेशन है, ठीक है ना, प्यारी डेरिवेशन इसको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, बड़ी प्यारी डेरिवेशन है, ठीक है। अगर सर मल्टीपल चार्ज है हमारे पास, तो ये तो डेरिवेशन तो कर ली सर, हमें फॉर्मूला पता लग गया, हमारी मुट्ठी में है फॉर्मूला, नोट कर लिया होगा सबने, अब हमारी मुट्ठी में है फॉर्मूला, ठीक है ना, वो नोट कर लिया होगा सबने, हमारी मुट्ठी में फॉर्मूला। अब सुनो, अगर सर मल्टीपल चार्जेस आ गए, फॉर मल्टीपल चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज आ गए इकट्ठे, फिर क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना मल्टीपल चार्जेस के लिए। मान लो Q1 चार्ज है यहाँ पे पड़ा है, Q2 चार्ज यहाँ पे पड़ा है, Q3 चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ये माइनस का, मतलब एक माइनस का भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पर तुम्हें तीनों की वजह से पोटेंशियल बताना है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर, और डिस्टेंस है जिस प्रकार से R1 R2 R3। तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करो, इसकी वजह से पोटेंशियल, तीनों का ऐड कर लो, स्केलर है कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। तो V एट पॉइंट P क्या आएगा, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, के कितना चार्ज है Q1 बाय R1, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं और डिस्टेंस रखते हैं, इसकी वजह से कितना है, प्लस कर दो के मैग्नीट्यूड के साथ माइनस Q3 अपॉन में R3, प्लस इसकी वजह से कितना है, के इंटू Q2 बाय R, बस सिंपल। स्केलर है कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन की स्केलर है भाई, स्केलर है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सा सवाल, ठीक है, सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और सवाल भी आ जाता है कि एक चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे पड़ा है -3Q, इनके बीच का डिस्टेंस है A, ठीक है ना, ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे। आपको बताना है कि वेयर इज V0 कहाँ पर होगा इस लाइन में, ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, ये भी लिख लो, ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, मतलब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइन कर रही है लाइन में, इस लाइन पर V0 कहाँ पर होगा, मतलब पोटेंशियल जीरो कहाँ पर होगा, वो आपने बताना, ठीक है, तो आपने बताना। तो देखो इसकी वजह से आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से आएगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब
ज़्यादा पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से क्योंकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये कांस्टेंट बेसिकली ये कांस्टेंट है कि ये भी कांस्टेंट हो सकता है पर यहाँ पे वैरी कर रहा है। देखो के कांस्टेंट है, आर भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया दोनों चार्जेस के बीच का, ठीक है। तो क्यू पे डिपेंडेंसी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि आर में हम वैरी करवा सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, ठीक। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब आर बढ़ाओगे तो वी कम हो जाएगा, क्यू बढ़ाओगे तो वी बढ़ जाएगा। तो मतलब हमें इस बड़े चार्ज से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से तो पहले पोटेंशियल ज़्यादा, अगर इसके पास रख दिया तो ये तो कैंसिल होने ही देगा पोटेंशियल, तो हम इसके पास रखेंगे, छोटे वाले चार्ज हम पास रखेंगे, मान लो एक्स डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर रखा चार्ज क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज में यहाँ पे रखा और यहाँ पर पोटेंशियल चेक करेंगे और ये अगर एक्स है तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ए माइनस एक्स हो जाएगा इस चार्ज से दूर। तो अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कब होगा, कब होगा जीरो तो वी एट इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल कितना करना है, जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए जो इधर वाला पोटेंशियल है उसको इधर वाले पोटेंशियल को काटना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो आपने ऐसा मान लिया कि इस पॉइंट पर इस चार्ज में कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल v ड्यू टू क्यू चार्ज कितना है इस पॉइंट पर, ये है k प्लस क्यू बाय x, डिस्टेंस रखते हैं, और v 3q की वजह से माइनस 3q है तो माइनस लिख देते हैं, कितना है k माइनस 3q तो माइनस लगा दिया आगे 3q अपॉन में a माइनस एक्स, इतना है। अब जीरो आने के लिए सुनना बात को, जीरो आने के लिए मैं क्या करूँगा, जीरो लाना है इसको मुझे, तो हमें क्या करना है, जीरो लाने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तब जीरो आएगा, समझ लो बात को, तो मेरी बात को समझ पा रहे हो। या फिर सुनना माइनस का करना है, इन दोनों को ऐड करके जीरो आना चाहिए, मतलब देखो एक पोटेंशियल है इसकी वजह से, एक पोटेंशियल है इसकी वजह से, वेक्टर तो है नहीं, वेक्टर तो है नहीं, किसी पॉइंट पर आपसे पूछा है कि पोटेंशियल जीरो कहाँ है, तो मान लो इस पॉइंट को पी पॉइंट मान लो, तो मुझे वीपी पे पोटेंशियल कितना चाहिए, जीरो चाहिए, और वीपी पे पोटेंशियल है किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से है, तो वीपी पे पोटेंशियल कितना है, इसकी वी क्यू की वजह से और वी थ्री क्यू की, दोनों को वी क्यू की वजह से प्लस वी माइनस 3q की वजह से, तो वीपी पे पोटेंशियल कितना चाहिए, जीरो चाहिए, वी क्यू कितना है के क्यू बाई एक्स, उसके बाद ये कितना माइनस 3k क्यू बाई एक्स ए माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है। तो इससे आप निकाल दोगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ए के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल ए के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करा बेसिकली, हमसे पूछा था वी जीरो कहाँ पर होगा लाइन टू चार्ज में, हमने मान लिया यहाँ वाला पॉइंट पास क्यों माना, क्योंकि छोटे चार्ज से पास रखेंगे, क्योंकि हमें पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू, अगर इसके पास रख दिया, इसको तो पहले ही चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वी तो पहले ही ज़्यादा हो जाएगा, इसका काट कैसे पाएगा, तो हमने यहाँ रखा एक्स डिस्टेंस पे है, तो वी क्यू हमने इतना निकाला, वी थ्री क्यू इतना निकाला, हमसे पूछा इस पॉइंट पर जीरो करना है, तो वीपी पे मान लो ये पॉइंट है वीपी, तो इस पर मैंने जीरो मान ली, इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से कितनी फील्ड होगी, इसकी वजह से इतनी, इसकी वजह से इतनी, तो ऐड कर देते हैं सिंपल एक पॉइंट पर निकालने के लिए, तो वो जीरो होनी चाहिए, तो एक्स डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका फील के साथ पूरा बताया है, क्यों कैसा कब कहाँ कैसे क्या मानना है और ऐसा क्यों है, ठीक है ना, फील के साथ बताया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहो और जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम यूनिफॉर्मली चार्ज ड्रिंक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और पोटेंशियल ड्यूटी इलेक्ट्रिक डायपोल भी निकालने की उसमें हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहो और जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो, थैंक यू वेरी मच।